जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी, आप लोगों का धन्यवाद करूंगी। इस प्रार्थना में आप स्वयं यीशु मसीह को पाओगे और यीशु मसीह से आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। आप अपने जीवन में प्रीति कर लें, जो कुछ आप यीशु से मांग रहे हैं आपको मिल चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो तुम प्रार्थना में प्रीति करोगे सब पहले ही आपको मिल चुका होगा। आप यीशु का धन्यवाद करेंगे। बहुत शक्तिशाली प्रार्थनाएं हैं। हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। उस मसीह में सब प्रकार की आशीषें दी है। परमेश्वर ने हमें सब आशीषें दे दी है। आप यीशु का धन्यवाद करें। इसलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रार्थना करके मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए जो जो हो जाएगा। हमें परमेश्वर की दी गई चीज़ों पर विश्वास कर लेना चाहिए कि हमें मिल गया है। हम धन्यवाद करें पिता परमेश्वर का। पिता ईश्वर, सब पहले एक शांत में बैठ जाएं, दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर की महिमा को करें। आइए आप पहले सब अपनी आँखों को बंद करें और दोनों हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं और यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आप सृष्टिकर्ता हो, संपूर्ण जागते स्वामी से सब कुछ आप ही बनाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे सृजनहार है पिता। आपने अपने स्वरूप में बनाया है। मेरे अंदर आपने अपने गुण डाले हैं प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। पिता, आपने मुझे अपना मंदिर बनाया है और आप स्वर्ग में मेरे अंदर स्वयं वास करते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने मेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया है और आपकी नज़र मुझ पर लगी है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इस समय आप मेरे साथ हैं प्रभु। आप इस समय मेरे चारों ओर, आप इस समय मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। मुझे आपके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। यीशु, आपने अपने आप को बलिदान करके मुझे जीवन दान दिया है। यीशु, मुझे अपना बेटा बेटी बनाया। मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु। आपने मेरे पापों को क्षमा किया। आपने मेरे पापों को कभी याद नहीं करते यीशु मसीह, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। पिता, आपने मुझे अंधकार से छुड़ाया और प्रकाशमान किया, पाप से बंधनों से हरा दिया। आपने मेरा उद्धार किया और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। मुझे अपने राज्य का नागरिक बनाया। यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मेरे लिए उपाय किया। जब मेरे साथ कोई नहीं था तब आपने मेरी सहायता की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आप मेरे चारों ओर आग की शहर पनाह हो, आप मेरी ढाल हो। आपके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर है यीशु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अच्छा जीवन साथी दिया, अच्छे बच्चे दिए मेरे पिता, अच्छे माता पिता और अच्छे भाई बहन दिए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने रोजगार के रूप में, संसारिक रूप में मुझे बहुत सी आशीषें दी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया और मेरे दुखों को उठा लिया।
हमें हमारी शांति के लिए, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आपके कोड़े खाने से मेरे रोग मुक्त हो गया हूँ। वो पीड़ा, जो दर्द आपने सह लिया है, मैं उसका धन्यवाद। आप मेरे लिए, शरीर में कोई दर्द नहीं है, बीमारी नहीं है, स्वस्थ हूँ। मेरा हर एक बाहरी अंग, भीतर अंग सही काम कर रहा है। मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे घावों को चंगा कर दिया है और मैं शरीर को सामर्थ से भर दिया, मेरे शरीर को। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको तृप्त आयु से तृप्त करूँगा और अपनी दर्शन दिखाऊँगा। मैं आपने मुझसे तृप्त आयु से, मेरे दिन आपके हाथों में है यीशु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने शरीर को आपकी महिमा के लिए देता हूँ, मैं अपने शरीर को आपकी महिमा के लिए देता हूँ, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा पिता। आपने मेरे दुखों को आनंद में बदल दिया है। अब मेरे जीवन में कोई दुख ना रहा। आपने सब दुखों को दूर कर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ज्योति की संतान हूँ, मैं साफा मुक्त हूँ, मुझ में कोई बंधन नहीं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रभु आप मेरी ढाल है, कोई दुख और कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी और मेरे परिवार पर नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम में देता हूँ। तुम्हारा मन कभी घबराए में नहीं, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। मेरे परिवार में शांति है, मेल मिलाप है और एकता है। मेरा परिवार आशीषित है, खुशहाल है और आनंदित है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको सारा ध्यान है। आपने मेरी चिंता दूर कर दिया है, आपने चिंता मुक्त कर दिया उस चिंता के कारण को, और आपने दूर कर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी हर परेशानी, चिंता को दूर कर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है। आप मेरी आवश्यकता जानते हैं पिता, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। सही समय पर कार्य करेंगे पिता, मैं आपका विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपने उस धन के अनुसार संसार जो महिमा यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। मैं परमेश्वर का उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है यीशु में, तुम्हारी हर घटी कमी को पूरा करेगा पिता। आपने अपनी महिमा से मेरी घटी कमी को पूरा कर दिया है, मेरे खत्तों को भर दिया है, पूरा कर दिया है। अब मैं जीवन में कोई भी कमी नहीं है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, तुरंत किसी से उधार लेने नहीं पाएगा। यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। आपने मुझे कर्ज मुक्त कर दिया है और जो धन मैं कमाती हूँ उसमें आशीष है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तू आशीष का मूल्य ठहरेगा। अब मुझे जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं और आशीषित कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आप मेरे कामों को सफल कर रहे हैं और हर बाधाओं को दूर कर रहे हैं, इसलिए प्रभु पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरे अंदर बहुत सी कमी है, मुझे जांचे और जो कमी आपको नज़र आ रही है मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, कभी उस कमी को पूरी कर सकूं मैं। मुझे ज्ञान दीजिए यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। प्रभु मुझ में
अपनी छवि नज़र आए। प्रभु मुझे इस तरह बना दीजिए कि मुझ में आपकी छवि नज़र आए, मैं आपकी तरह सबसे प्रेम रखूं। अपने अपने साथ आपका राज्य मेरे द्वारा इस धरती पर फैले। आपके नाम के द्वारा मेरे अंदर आपका राज्य इस धरती पर आए। लोग मुझे देखकर आपको जाने और मेरे द्वारा आप अपने राज्य को बढ़ा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम रख, संपूर्ण मन हृदय अपने परमेश्वर अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पहला स्थान दे सकूं। आपने ऐसा कर दिया यीशु, मैं आपके लिए धन्यवाद करती हूँ आपका। जो मैं करता हूँ तू अभी नहीं समझ सकता है, परंतु बाद में समझेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जो मैं करता हूँ मुझे विश्वास है जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उससे मेरे लिए भलाई उत्तम होगी। जो विलम्ब हो रहा है वह भी मेरी भलाई के लिए। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो कल्पना तुम्हारे विश्वास में करता हूँ उसमें मैं चाहता हूँ तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ की हो। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसमें मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। मेरे आगे का जीवन मैं आपकी भलाई को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तेरे साथ हूँ। आप मेरे लिए विश्वास योग्य हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आप मेरा धन्यवाद की भेंट को स्वीकार करें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, जब इस प्रार्थना को आप पूरी सुन लो, ये राफा प्रेयर है। ये एक एक वर्ड जो आपने सुने हैं पिता की ओर से थे, ये मेरे नहीं थे। मेरे भाइयों बहनों, इस प्रार्थना के बाद आप 5 मिनट स्वर्ग की ओर अपने दोनों हाथों को उठाएं और स्वर्गदूत को दर्शन करें। महसूस करें कि स्वर्गदूत आपसे बात कर रहे थे। स्वर्गदूत का पहरा आपके आसपास था। इस प्रार्थना को सुनते ही मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाइयों बहनों, आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी जो इच्छाएं थी, आपका जो टूटा मन था, यीशु के प्रेम और प्यार से भर चुका होगा। यीशु के आत्मा ने आपको हर एक एक को छुआ होगा। जो स्वर्ग से स्वर्गदूत हैं वो तुम्हें उठाने आ रहे हैं। यीशु मसीह की प्रार्थना को आप ग्रहण कीजिए। आपके जीवन में जो घटी कमी थी वो भर चुकी है। यीशु ने अपने आशीषों से भर दिया है उसे। आप प्रार्थना करें, इस प्रार्थना पे विश्वास करें। ये जो राफा प्रेयर है, इस वक्त ये आज जो ये पहला चैनल है और पहली प्रार्थना है, यीशुआ के नाम से आप हर चीज़ों से आशीषित होने जा रहे हैं। हर बीमारी से आपको यीशु ने आशीषित कर दिया है। यीशु ने आपको छू लिया है। यीशु की शाफा को ग्रहण करें, यीशु की आत्मा को ग्रहण करें। पवित्र आत्मा इसी समय छू रही है। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से जहाँ भी हम बैठे हैं, यीशुआ के सामर्थ नाम से यीशु के एंजल्स आ चुके हैं। यीशु के एंजल्स ने अपना पहरा बांध दिया है। आप उस दायरे में हो, उस बाड़े में हो। यीशु आपकी हानि नहीं होने देगा। मेरे पिता ने आपको आशीषित कर दिया, आपके खत्ते भर दिए, आपके अकाउंट भर दिए। यीशुआ का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपके आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने हर एक एक को छू लिया है, हर एक एक को छू लिया है। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपके आने के लिए। आपका धन्यवाद हो पिता, आपका धन्यवाद हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। मेरे भाइयों बहनों, इस राफा प्रेयर को आप बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। जो बीमारी आपके जीवन में काम कर रही थी वो इसी समय निकल जाएगी। आपका कर्ज निकल जाएगा। आपका घर छोड़ के जो जा चुका था वो वापस आ जाएगा। आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे। जिसका पति छोड़ के जा चुका है वो आ रहा है यीशुआ के नाम से। इस प्रार्थना को सुने।
जिसके जीवन में गरीबी थी, यीशुआ के नाम से निकल के जा चुकी है। पिता परमेश्वर ने उसे आशीषित कर दिया, उसके खत्ते भर गए, उसके अकाउंट भर गए, उसके बटवे भर गए, उसके दोनों हाथों पे आशीष आ चुकी है। खुदा की आशीष को ग्रहण करे, खुदा के मस्से को देखे, पवित्र आत्मा को ग्रहण करे। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य रूप से आपके आने के लिए पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद हो आपका। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुने, आगे शेयर करें, आगे शेयर करें, पिता के नाम को बढ़ाएं। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो आपका।